हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली जेम्स टोड ने कहा है और इसको मेवाड़ की थर्मोपोली कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं ये जो फैक्ट बताता हूं इसको ध्यान से सुनना। 480 ईसा पूर्व की बात है। यहाँ पर एक फारसी थे, एक थे यूनानी। ठीक है, जो फारसी थे बहुत पावरफुल थे, इसके पास 10 से 15 हजार सैनिक थे। यूनानी थे ये कमजोर थे, इनके पास लगभग 300 से 400 सैनिक थे। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब जो यूनानी थे, इनका जो सेना नायक था वो था लियोनिडास, फारसियों का था जेरेक्सस। तो फारसियों ने यूनानी को कहा कि सुनो यूनानी, तुम हमारे चरणों में गिर जाओ, हमारे गुलाम बन जाओ, हम तुमसे लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो यूनानियों ने कहा था कि ये कभी नहीं हो सकता, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, जब तक है जान तब तक लड़ते रहेंगे, अपना 100% देंगे। तो फारसियों ने यूनानियों पर हमला करने के लिए कह दिया कि हम हमला करेंगे। तो इसके लिए एक जगह चूज की थी, एक जगह सेलेक्ट की थी, थर्मोपोली। थर्मोपोली नामक की एक जगह चूज की थी। तो इस जगह की खासियत क्या थी माय डियर फ्रेंड? इस जगह की खासियत यह थी कि यह सकरी सकरी गलियां थी, ऐसा सकरी गली थी। ठीक है, तो अब ये जो सकरी गली थी इसका फायदा किसको मिलने वाला था? यूनानियों को, क्योंकि ये यूनानी 300 थे तो इस सकरी गली में आराम से आ सकते थे। लेकिन फारसी 10 से 15 हजार थे तो इस सकरी गली में आराम से नहीं आ सकते थे। तो क्या हुआ था, अब युद्ध प्रारंभ हुआ तो दोनों के बीच में गद्दर मची, खतरनाक लड़ाई हुई थी, इधर उधर तलवारें चलने लग गई थी। ठीक है, तो यूनानी जो 300 थे इनको पता था कि हारना तो है, हारना या जीतना। आप देखो 300 है वो 10,000 है, कभी भी मर सकते, कोई भरोसा नहीं। इन्होंने अपना 100% दिया और फारसियों की गद्दर मचा दी, इतना नुकसान किया ना कि पूछो मत। अपनी इतना वीरता का परिचय दिया कि ये युद्ध इतिहास में गिना जाने लगा, इतिहास में इसका नाम हो गया इस युद्ध का, क्योंकि इतनी वीरता से लड़े। और इनके अंदर ही एक यूनानियों के बीच एक गद्दार था, वो इधर मिल गया और इसका खामियाजा यूनानियों को भुगतना पड़ा। कुछ गुप्त रास्ता बता दिया होगा। ठीक है, तो 300 होने के बावजूद इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की और फारसियों से डटकर लड़े। आजकल 3-4 जने और 100 जने लड़ने के लिए आ जाए तो भाई भागना ही पड़ता है, हर कोई भागेगा। लेकिन इन्होंने अपना स्वामित्व रखा, अपनी इज्जत रखी, अपनी आन बान की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए। ठीक है, तो ये देखो आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये एक उस थर्मोपोली वाले युद्ध का डायग्राम है। ठीक है, एक नेट से उठाया मैंने। तो अब इसको हल्दी घाटी को भी इसको थर्मोपोली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका रीजन भी सेम है, महाराणा प्रताप इनके पास भी सैनिक कम थे। ठीक है, और जो लड़ाई हुई थी वो थी अकबर से, तो अकबर की तरफ से आया था मान सिंह, तो इसके पास भी हजारों लाखों में सैनिक थे, महाराणा प्रताप के पास कम थे। इसने भी यही कहा था तुम हमारे चरणों में गिर जाओ, लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा कि हम पराधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। इनके बीच में भी युद्ध हुआ और जैसा थर्मोपोली नामक जगह पे युद्ध हुआ था ना, वैसे इस हल्दी घाटी जो खमनोर के पास में, इतना धूम धड़ाके से युद्ध हुआ था, इतना खतरनाक, चारों ओर खून ही खून, सिर्फ तलवारें चल रही थी, इतनी खतरनाक तेज वाली, क्योंकि कम थे लेकिन फिर भी वीरता से लड़े। और इस वीरता से लड़े इसलिए जेम्स टोड ने इसको मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था कि जैसा युद्ध थर्मोपोली में लड़ा गया था वैसा ही युद्ध इस मेवाड़ की तरह हल्दी घाटी पर इतनी वीरता के साथ लड़ा गया, इसलिए ये युद्ध फेमस हुआ। इसलिए हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ की थर्मोपोली कहा जाता है। और इसको जो फेमस करवाया था ना, ये जेम्स टोड के कारण फेमस हुआ था, क्योंकि इन्होंने कंपेयर डायरेक्ट उस थर्मोपोली वाले युद्ध से कर दिया जो इतिहास में अमर हो गया। इसलिए उसी कारण ये हल्दी घाटी का युद्ध भी अमर हो गया और महाराणा प्रताप की वीरता का बखान गाता है ये युद्ध। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।